नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आंतों के बारे में कि किस तरीके से कौन सा भोजन हमें खाना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए और हमारे शरीर के लिए कौन सा भोजन बहुत ही फायदेमंद है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, लास्ट तक बनी रहिएगा वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों, जो भी चीज़ हम खाते हैं अपने शरीर में वो अंदर और बाहर दोनों तरफ ग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो अंदर से ग्रोथ करने के लिए हमें मजबूती दे रहा है, हड्डियों को भी मजबूत कर रहा है और साथ ही साथ हमारी मसल्स को भी यानी कि ग्रोथ करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो हमें अपने भोजन में ऐसी चीज़ों को ऐड करके रखना चाहिए कि जिससे हमारा शरीर यानी कि ग्रोथ में रहे और अच्छी ग्रोथ में रहे, जिससे वीकनेस महसूस ना रहे। तो सबसे पहले कि हमें कौन सा भोजन करना चाहिए। किसी कभी कभी हम ऐसे भोजन को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, वो एसिडिटी प्रोड्यूस कर देता है। एसिडिटी के मामले में भारीपन रहने लगता है पेट में, छाती यानी कि एसिड बनने लगता है शरीर के अंदर और जिससे पेट में जलन होने लगती है और छाती में भारीपन रहता है। जिससे वो कोई भी हम ऐसी हैवी चीज़ खा लेते हैं जिसमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, या फिर हम टाइमिंग नहीं देखते कि किस टाइम पे हमें कौन सी यानी कि भोजन का सेवन करना चाहिए। तो इन चीज़ों को हमें टाइमली करना चाहिए। जैसे कि हम अगर पनीर वगैरह खाते हैं तो हमें दिन में उसका सेवन करना चाहिए, न कि नाइट के समय। नाइट के समय क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उस समय आपको यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। क्योंकि उसमें खाने के बाद हम तुरंत बेड पर लेट जाते हैं थोड़ा बहुत टहलने के बाद, तो वो प्रॉपरली पचने में प्रॉब्लम करता है और प्रॉब्लम करने की वजह से हमें एसिडिटी भी होने लगती है और कभी कभी उससे भी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। आपका प्रॉपर पेट में गैस बनने लगती है। ऐसा ही एक दूसरा यानी कि है जो कि उसको छोले बोला जाता है। छोले से भी हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, क्योंकि हम प्रॉपरली टाइम पे नहीं खाएंगे। अगर हम इसको मॉर्निंग में खाते हैं तो हमें एक स्पेस जरूर मिल जाता है शाम तक उसको यानी कि आराम से पचने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए। अगर हम इवनिंग में इन चीज़ों को खाएंगे तो जो जरूर ही यानी कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और हम इसके साथ साथ में अगर हम अपनी ग्रोथ में विटामिन सी लेते हैं तो विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल आते हैं उनमें विटामिन सी मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से ब्लड का फॉर्मेशन होता है और ब्लड के फॉर्मेशन की वजह से हमारी वीकनेस दूर रहती है। और जितने भी खट्टे फल आते हैं वो उसमें यानी कि विटामिन सी मिल जाता है। जैसे कि मौसमी हो गया, मौसमी में भी विटामिन सी मिलता है, संतरे में भी विटामिन सी मिलता है। इसके बाद विटामिन डी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन डी जनरली हड्डियों को यानी कि मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि विटामिन डी से ये ज़्यादातर हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया। इनमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि विटामिन डी रिलेटेड है आयरन से। आयरन का ही दूसरा फॉर्म होता है विटामिन डी। और जितना भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें सब में आयरन मिलता है। उस वजह से हमें आयरन अगर मिलेगा तो वो दूसरे हमारा शरीर उसको कन्वर्ट करके विटामिन डी प्रोवाइड कर लेगा। और सुबह सुबह की जो धूप निकलती है उससे भी हमें विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन डी से हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, जॉइंट हैं, वो मजबूत रहते हैं। और यूरिक एसिड से भी हमें निजात मिलती है, क्योंकि यूरिक एसिड जो भी लोग ज़्यादातर यानी कि कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो यूरिक एसिड उनको ज़्यादा बनता है। यूरिक एसिड बनने की वजह से जहाँ जहाँ हमारे शरीर में जॉइंट हैं यानी कि बोन्स के जॉइंट हैं, वहाँ पे वो इकट्ठा होने की वजह से फिर वो पेन क्रिएट कर देता है। तो इस वजह से, क्योंकि यूरिक एसिड इसलिए ज़्यादा बनता है, अगर जो लोग चाय और कॉफ़ी लेते हैं उसमें चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कैफीन क्या करता है कि कैफीन का मोड ऑफ एक्शन होता है कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा कर देता है शरीर के अंदर। ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि वो ज़्यादा यानी कि शरीर के सभी जॉइंटों में जाके वो एक्यूमुलेट हो जाता है। उस वजह से वो धीमे धीमे करोजन करने लगता है और फिर वो हड्डियों में करोजन होने की वजह से पेन होने लगता है। और ये हम जनरली इंफॉर्मेशन देना चाह रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जो भी आंतों में हमारे 40 ट्रिलियन से ज़्यादा बैक्टीरिया यानी कि होते हैं, कुछ उसमें अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ खराब भी बैक्टीरिया होते हैं। उन बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए हमारा भोजन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। पर लेकिन हम ऐसे इस तरीके के न्यूट्रिएंट वगैरह भोजन में ऐड करेंगे, जैसे फाइबर हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, या फिर हम दूध दही की फॉर्म में भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा हमें देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हमें ये सारी की सारी चीज़ें हमें अच्छे बैक्टीरिया को प्रमोट करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल मानी गई हैं। क्योंकि अगर हम दूसरी चीज़ों पे यानी कि फोकस करेंगे तो हो सकता है कि बैक्टीरिया गलत प्रोड्यूस हो जाए और हमें हमारा शरीर गलत दिशा में चला जाए और एक बीमारी के रूप में यानी कि प्रोड्यूस हो जाए। ऐसे अपने खाने में ऐसी चीज़ों को नहीं मिलाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यानी कि खाने में ये दूध दही छाछ और यानी पनीर और ड्राई फ्रूट्स में कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आई होप हमारा वीडियो आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत